कलयागार, जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तात सर्वरंभ में ध्यावत है तब संत। नैनन भीतर आओ तुम नैन झाँपे तो हिले, नाम देखूं और ना तो ही देखन दे। नैनन की कर कोटरी पुतली पलंग बिछा, पलकों की चिक डार के सतगुरु ले उलझा। पलकों की चिक डार के सतगुरु ले उलझा। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु तो अपने हृदय में इष्ट देव दाता दयाल सतगुरुदेव भगवान के दिव्यतम स्वरूपों को निहारते हुए बड़े प्रेम से मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो सांचे दरबार की जय। प्रेमियों, भगवान श्री राम जो कि त्रेता युग में अवतार लिया था, मैंने पहले भी सत्संग में ये बताया था कि बिना सद्गुरु की कृपा के बिना भगवान श्री राम ने अवतार नहीं लिया था। जब सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हुई थी, उनका आदेश हुआ था, तो परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम ने अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ पर अवतार लिया था। किस लिए? क्योंकि महाराज दशरथ ने वृद्धावस्था में एक यही सोच था कि मेरे कोई संतान नहीं है। जब गुरुदेव के चरणों में वो गए थे प्रार्थना करने के लिए, तो गुरुदेव के आशीर्वाद से श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी का आगमन हुआ था, जिसकी प्रसन्नता खुशी पूरे देश में फैल गई थी। जय जयकार हो रही थी। महाराज दशरथ जी को इतनी प्रसन्नता हुई, पूरे देश को प्रसन्नता हुई कि राजा दशरथ जी के यहाँ पुत्र पैदा हुआ है। लेकिन विधि का विधान था, स्वयं भगवान किस लिए आए थे? अवतार जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अदम अभिमानी। जब सज्जन लोगों को पीड़ा को हरने के लिए, जब दुष्ट लोग उनको कष्ट पहुंचाते हैं, विनाश करते हैं, तो भगवान को सहन नहीं होता। संतों का जो दुख भगवान सहन नहीं कर पाते, सज्जनों का कष्ट सहन नहीं कर पाते, इसलिए भगवान को यहाँ निमित्त अवतार के लिए आना पड़ता है। विधि का विधान कि भगवान ने ऐसी रचना रच दी कि वन को जाना पड़ गया, और माँ कैकेयी ने वर मांगे थे महाराज दशरथ से, जिससे कि राजा दशरथ ने वर तो दे दिए थे, लेकिन बिना राम के वो जीवन यापन नहीं कर पाए थे। क्योंकि बिना राम के कोई जीव रह ही नहीं पाता। जहाँ राम है तहाँ पर जीव है, जहाँ जीव है वहाँ राम है। जब भगवान श्री राम वन को गए थे, तो गंगा जी पर जाकर के माँ सीता जी साथ में थीं, लक्ष्मण जी साथ थे, जो विश्व के विधाता हैं, विश्व को चलाने वाले हैं, और आज गंगा जी के घाट पर जाकर के केवट से प्रार्थना कर रहे हैं, निहोरा कर रहे हैं, भैया केवट हमें गंगा पार उतार दे। और केवट कह रहा मैं तो नहीं उतारता। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, तेरी इतनी हिम्मत। राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण भैया, हमारा मतलब है, हमारा स्वार्थ है, तुम गुस्सा मत करो, अगर गुस्सा करोगे तो हमें कैसे उतारेगा। ये भगवान श्री राम से मर्यादा हम सीखते हैं। हम कई बार देखते हैं ना मार्केट में, ओए रिक्शे वाले इधर आ, हाँ जी चल वहाँ चल, नहीं मैं, हाँ जी हजूर, नहीं चलेगा, ये होगा वो। लेकिन राम जी ने केवट से ऐसा नहीं कहा था, भैया केवट हमें उतार दो ना। और कहने लगे
कि मांगी नावन केवट आना, और कहूँ तुम्हारे मरम में जाना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना। जासु वियोग विकल प्रभु ऐसे, हाँ जासु वियोग विकल प्रभु ऐसे, और प्रजा मात पे तो जिए कैसे, प्रजा मात पे तो जिए कैसे। बरबस राम सुमंत पठाए, और सुरसर तीर आयो तब आए, सुरसर तीर आयो तब आए। चरण कमल रजी कहूँ सब कही, और मानस करन मोर कछु अहि, मानस करन मोर कछु अहि। भगवान श्री राम निहोरा कर रहे हैं, गंगा जी पर खड़े खड़े। गंगा मैया भी सकुचा रही हैं कि देखो केवट आज अपनी कैसी जिद पर अड़ा हुआ है, और राम जी खुशामद कर रहे हैं, भैया केवट में था, मांगी नावट पर केवट नहीं आया। क्यों? कहने लगा मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ प्रभु, तुम्हारे भेद को जानता हूँ। क्यों? कि तुम्हारे चरणों में कोई न कोई ऐसी लीला है, ऐसा कोई जादू मंत्र, ऐसी कोई चरण रज है जिससे कि छुवत शिला नार कहाई। प्रभु आपके चरणों की रज से एक शिला नार बन गई, तो मेरी तो भगवान ये काठ की नाव है, अगर इसकी नाव नार बन गई, स्त्री बन गई, तो भगवान मेरे घर में तो कलेश पैदा हो जाएगी। और दूसरा क्या है कि मेरा इससे रोजगार चलता है, मैं कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। दूसरा मैं दो दो नारियां कैसे रखूंगा मेरे घर में, तो पहले भी मेरी एक धर्म पत्नी है, कलेश हो जाएगी भगवान मेरे घर में। छुवत शिला भई नार सुहाई, छूते ही पत्थर की शिला को छूते ही एक नार हो गई, तो भगवान मैं कैसे करूंगा, मेरा तो रोजगार इससे चलता है। भगवान कहने भैया फिर कैसे होगा, भैया जो सी युक्ति हो वो कर लो ना, कि जो प्रभु पार अवश्य जाजे हो। भगवान अगर पार होना चाहते हो आप, तो मेरी एक बात माननी पड़ेगी आपको। भैया हम मानने को तैयार है ना केवट, बताओ ना जो तुम्हें काम करना जल्दी कर लो, क्योंकि मैंने अभी अयोध्या को वापस कर दिया सुमंत्र को। कहीं ऐसा ना हो कि अयोध्या से फिर कोई प्रजा आ जाए और मेरे पीछे पड़ जाए, हमें जल्दी से उतार दो, गंगा पार कर दो भैया। गंगा मैया भी खुश हो रही थी कि कैसे ही भगवान के श्री चरण मेरे जल में पड़े और मैं महान पवित्रता से और उन्मत्त हो जाऊं, मुझे खुशी से पागल हो जाऊंगी। गंगा मैया भी इंतजार कर रही थी। कहने लगा जो प्रभु कि जो प्रभु पार अवश्य जाजे हो, और मोह पद पदम पखारन कहू, मोह पद पदम पखारन कहू। भगवान अगर जाना चाहते हो तो आपको एक ही बात है वो माननी पड़ेगी। बोले जल्दी बता दो भैया क्या, कि आपके चरण रजों को मैं धोऊंगा, चरणों को धोऊंगा, उससे पहले मैं अपनी नाव में नहीं बैठा सकता। राम जी कहने लगे भैया जो चाहो वो करो, जल्दी कर ले पर मेरे भाई। और केवट गया, भागा भागा दौड़ा, एक कठौटा लेके आया और उसमें जल भर करके कि पद कमल धोए चढ़ाए, नावन उतराई जहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपत साची कहूँ, बर तीर मारहु लखन पे, जब लगन पाँव पखारियों, तब लगन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारियों।
केवट थोड़ा और देर करे जा रहा है। भगवान कह रहे हैं जल्दी कर ले भैया, लेकिन अपनी बात में से बात निकाल निकाल करके लक्ष्मण जी को गुस्सा दिला रहा है। लक्ष्मण जी बार बार गुस्सा करते हैं, भैया राम जो है ना बड़े भाई है ना और भगवान है। लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लेते। लक्ष्मण नहीं नहीं, क्रोध नहीं करते भाई, क्रोध नहीं करते, हमारा मतलब है भैया, अगर नहीं पार उतारे तो हम कैसे करेंगे, हमारी जबरदस्ती थोड़ा ही है इसके ऊपर। और लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे भगवान राम को ऐसे मना करा, इसकी हिम्मत कैसी है, कैसे कर रहा है। केवट कहता देखो लक्ष्मण जी, मैं कसम खा करके कहता हूँ, महाराज दशरथ की, तुम्हारे पिता की शपथ खाता हूँ और बोलो कि जब तक मैं आपके चरण नहीं धो लूंगा मैं नाव में चढ़ा नहीं सकता। चल नहीं चढ़ाएगा तो हम किसी और की नाव में चले जाते। बोले किसी की हिम्मत है जो यहाँ से नाव में ले जाए आपको बैठा करके, आप जाओ चले जाओ, देख लो अगर कोई बैठा ले तो। क्योंकि केवट वहाँ का सरदार था, केवट की बिना अनुमति के तो कोई भी नहीं बैठा सकता था। और चैलेंज कर दिया कि बर तीर मारो लखन पे, हे लक्ष्मण जी मेरे भले ही तुम धनुष बाण उठा करके तीर मार देना, पर जब तक आपके पैर नहीं धोऊंगा तब तक नहीं बैठा सकता। भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे थे और कहने लगे कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, और बिहसे करना नैन चिते जान की लखन तना। भगवान श्री राम थोड़ा सा मुस्कुराए और लक्ष्मण और सीता जी की तरफ देख रहे कि देखो कैसा अटपटे वचन कर रहा है, कैसी बात कर रहा है। बड़े खुश हो रहे थे, जैसे अपने बच्चे को देख करके, छोटे से बच्चे को घर के मुखिया जो हैं, बड़े दादा या पिता खुश होते हैं। बच्चा कहता है ना ये मैं ऐसे करूँगा, मैं ये करूँगा, जिद करता है, तो बड़े बड़े घर में कैसे खुश होते हैं। ऐसे भगवान श्री राम बड़े हंस रहे थे, मुस्करा रहे थे कि केवट के बैन देखो, वचन देखो, प्रेम के लटपटे हैं, प्रेम में सने हुए हैं, प्रेम के दीवाने भगवान और श्री राम निहोरा कर रहे हैं केवट से और मुस्कुरा रहे हैं सीता जी की तरफ चेहरा करके और लक्ष्मण जी की तरफ। लक्ष्मण जी भैया आप हंस रहे हो, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। नहीं भैया, मेरा केवट प्रेम का भक्त है। उन्होंने कहा, केवट ने कहा लक्ष्मण ये वही समय है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी चरणों की सेवा करी। जब मैं कछुआ बना हुआ था तो आपने मुझे चरण भी नहीं छूने दिए थे भगवान श्री राम के। आज तुम्हारी क्या पावर है जो तुम मेरे को, जब तक मैं चरण नहीं छूंगा, आज मेरा नाम नंबर है कृपा सिंधु के चरण जब तक नहीं धो लूंगा, जब तक नेहरा नहीं जल को चरणामृत को पी लूंगा, तब तक मैं अपनी नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। भगवान राम कह नहीं लक्ष्मण जी देख लो, सही कह रहा है केवट। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, बोले मुस्काई, और सोई करो जे तब नाथ न जाई। भैया जो काम करना है केवट वो कर ले भैया, ऐसा कोई युक्ति बना ले जिससे हम जल्दी से फटाफट चले जाएं। ठीक है, भगवान कठोटे में जल लाया गंगा जी में और चरण धोया, कभी इस चरण को धोए कभी इस चरण को धोए और नीचे जमीन पर रख दो, फिर मिट्टी में सन जाए, फिर भगवान के चरण धोए और फिर कहता भगवान कहीं आप गिर ना पड़ो। त्रिलोकी नाथ से कह रहा भगवान कहीं गिर ना पड़ो, हे नाथ अपने हाथ को मेरे सिर पर ऐसे रख लो। भगवान श्री राम बड़े मुस्कुरा रहे थे, सीता जी भी खुश हो रही थी। माँ सीता कि देखो कितना प्यार का दुलारा है केवट, श्री राम जी से कह रहा है कि आप कहीं गिर ना पड़ो। भगवान बड़ा चालाक था केवट कि भगवान का जब वृद्ध हस्त मेरे सिर पर रखा होगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, काल की भी क्या ताकत है जो मेरे को आकर के पकड़ लेगा। मेरे श्री राम का हाथ मेरे सिर पर। प्रेमियों, जब सदगुरुदेव भगवान का हाथ सभी भक्तों के ऊपर होता है तो वो निहाल हो जाते हैं हमारे भगत, भगवान के भगत, प्रेमी भगत। गुरु महाराज जी ने की कृपा हस्त जब सब भक्तों के ऊपर चलता है, घूमता है, तो सारे भगत बड़े बड़े मुस्कुराते हैं, वाह मेरे प्रभु क्या लीला कर रहे हैं आप। वही लीला भगवान श्री राम केवट के साथ कर रहे थे। चल भैया तू हाथ रखने का, मैंने हाथ भी रख लिया और बैठ गए। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी
ती नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम तो ही कैसे बिठाऊं प्रभु नाव में, हाँ तुम्हें कैसे बिठाऊं प्रभु नाव में। ओ मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम तुम्हें कैसे बिठाऊं प्रभु नाव में, हो तुम्हें कैसे बिठाऊं। जब पत्थर से बन गई नारी हो, जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव बेचारी हो, ये तो लकड़ी की नाव बेचारी। इससे पालूं मैं परिवार मेरा, यही है रोजगार, इससे पालूं मैं परिवार मेरा, यही है रोजगार। सुनो सुनो जी दातार में, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, हो मैं कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। भगवान मेरा ये परिवार इसी से पलता है, जब तक चरण नहीं धोऊंगा। भगवान राम कहते हैं भैया धो लेना, फिर हम कब मना कर रहे हैं, इतनी देर क्यों कर रहा है, केवट हमें पहुंचा दे, देख दिन छुपने वाला है। केवट मन में कह रहा है कि अच्छा है दिन छुप जाए, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि कैसे दिन छुप जाए और भगवान रात को मेरी झोंपड़ी में रह जाएं। भगवान राम सब समझ रहे थे, तो भैया कैसे करेगा, कर तो सही। तो कहने लगा कि एक बात मेरी तुम मानो, हो एक बात मेरी तुम मानो, अपने चरणों को पहले धुलवा लो, अपने चरणों को पहले धुलवा लो। जो होवे प्रमंजूर मेरा संशय होवे दूर, जो होवे प्रमंजूर मेरा संशय होवे दूर। सुनो सुनो जी हजूर, मैं ऐसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, हो मैं ऐसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। ओ मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लगे राम तुम्हें कैसे बिठाऊं प्रभु नाव में, हो तुम्हें कैसे प्रभु। मेरा संशय जब तक दूर नहीं होगा तब तक मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। भगवान कहने भैया संशय दूर करना। बोले ठीक है प्रभु। कि केवट दौड़ के जल भर लाया हो, केवट दौड़ के जल भर लाया, और धो के चरणों को चरणामृत पाया, धो के चरणों को चरणामृत पाया। आज खुश है भरपूर भव से हो गया है दूर, आज खुश है भरपूर भव से हो गया है दूर। बैठो बैठो प्रभु जी मेरी नाव में, हो बैठो बैठो प्रभु जी मेरी नाव में। ओ मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव में, डर लागे राम तुम्हें कैसे बिठाऊं प्रभु नाव में। चरण धो लिए, कठोटे में जल भर लाया गंगा जी के। चरण धो करके बोले भैया अब तो चरण धो लिए। बोले भाई प्रभु अभी आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि अभी तो आप वेटिंग लिस्ट में हैं। बोले वेटिंग लिस्ट में, पहले किसी और को उतारूंगा भगवान, आपको नहीं उतारूंगा। किसको उतारेगा भाई, पहले हम तो तेरे को जो तू कह रहा है वही हम करा रहे हैं काम, वही तो काम करता जा रहा है। बोले प्रभु आपसे पहले मेरे पूर्वज भी हैं, इस चरणामृत को पहले अपने पूर्वजों को तर्पण करूंगा और तब उनको भी समर्पित करूंगा कि प्रभु श्री राम जी का चरणामृत है, आप इसको ग्रहण करो, जहां पर भी हैं कल्याण हो जाएगा। श्री राम बड़े खुश हो रहे थे, वाह केवट वाह, तेरी क्या श्रद्धा है, क्या तेरा प्रेम है। और तब जाकर के भगवान को नाव में बिठाया और बिठा करके चलने लगा। हो केवट धीरे धीरे नाव चला,
आंगन में, राम जाए न वन में, बैठे बैठे रहें मेरी नाव में हो, बैठे बैठे रहें जी मेरी नाव में हो। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, तुम्हें कैसे बिठाऊं प्रभु नाव में हो, तुम्हें कैसे बिठाऊं प्रभु नाव में। भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी को नाव में बैठा लिया केवट ने, और धीरे धीरे चला रहा है और मन में मस्त हो रहा है, इतना खुशी में पागल हो रहा है कि उसको अब कुछ भी याद नहीं है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया थोड़ा जल्दी चला लेना। बोले जैसे मेरा मन करेगा वैसे चलाऊंगा। लक्ष्मण जी आप शांत बैठे रहो, तुमसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। राम जी फिर मुस्कुरा रहे थे, लक्ष्मण जी गुस्से में आ रहे थे। राम जी उसकी तरफ लक्ष्मण को इशारा करते थे, नहीं लक्ष्मण ये मेरा प्रेम का भगत है, देखो ना कितना मस्त हो रहा है आज। और धीरे धीरे नाव को चला रहा है, कभी इधर ले जा रहा है, कभी इधर ले जा रहा है। सीधा तो नाव को चला ही नहीं रहा, कभी नाव को डगमगा रहा है। भगवान थोड़ा हिल जाते तो कहता भगवान एक काम करो प्रभु आप गिर ना जाएं, हे नाथ मेरे सिर पर हाथ रख लो ताकि आप गिर तो भी ना आएंगे। भगवान फिर मुस्करा रहे थे। लक्ष्मण जी कह रहे थे मेरे भैया को कह रहा कि गिर ना जाए, मेरे को पकड़ लो। केवट बड़ा चालाक था कि भगवान का वृद्ध हस्त मेरे सिर पर रखा होगा, त्रिलोकीनाथ का हाथ जब मेरे सिर पर होगा तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। आज तो पूरा पूरा लाभ प्राप्त करूंगा भगवान के चरणों का और भगवान के कृपा हस्त का भी। और मन में यही मस्त गीत गाते जा रहा है कि आज मेरे भगवान वन को ना चले जाएं, एक रात तो मेरी कुटिया में विश्राम कर लें, ताकि श्री चरणों को भी दबा दबा करके पैरों को दबाऊंगा, रात को सुलाऊंगा अपने भगवान को, भोग लगवाऊंगा, भोजन का करवाऊंगा और मेरी कुटिया भी पवित्र हो जाएगी। ये ख्याल उसका था। और सूर्य नारायण को प्रार्थना करता, हे भगवान सूर्य नारायण आज आप जल्दी मत छुप जाना, अभी रुक जाओ थोड़ी देर। भगवान राम कहने भैया केवट देखा हमको देर हो रही है, जल्दी कर दे। चलो भगवान जा करके भगवान श्री राम को गंगा के पार उतारा और उतार करके सबसे पहले दंडवत प्रणाम किया। प्रेमियों महापुरुषों के सामने, भगवान के सामने हमेशा जीव को दंडवत करना चाहिए। हमने देखा होगा जब श्री गुरु माँ के सामने हम दंडवत करते हैं तो गुरु महाराज जी एक सेकंड नहीं लगाते, तभी अपने हुक्म दे देते हैं उठो गुरुमुख उठो। उठाते थे, कितना ऊंचा उठाते मेरे भगवान, कहते नीचे मत रहो अब उठ जाओ, क्योंकि सदगुरु की आज्ञा हो गई है। जैसे ही दंडवत किया केवट ने बालू में जमीन पर, श्री राम ने पकड़ के अपनी छाती से लगा लिया, मेरे भैया केवट तूने बड़ा उपकार किया है हमारे ऊपर, आजा हमारे गले से लग जा। अश्रुधारा बहने लगी केवट की आंखों से, प्रेम की धारा। हे नाथ मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि आज अपने भगवान की छाती से चुपका रहे मुझे। प्रेमियों ये बहुत बड़ी बात बताते हैं महापुरुष कि जो भी संत महापुरुष अगर किसी प्रेमी को, किसी भक्त को अपने गले से लगा लें तो समझ लेना कि उसके ऊपर पूरी कृपा हो गई, महापुरुषों की, परमात्मा की पूरी कृपा हो गई। जब सत्तु संत महापुरुष अपने छाती से चिपका लें भगत को। राम जी देखने लगे आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्या दें केवट को, कम से कम इसको उतरा ही तो दें। सीता जी की तरफ देखा, सीता जी ने मन मुदित उतारी। सीता जी राम के इशारे को समझ गई, अपनी एक मुद्री थी उतार कर कहा, केवट ने कहा भैया, राम जी ने कहा केवट ले लो। देने लगे, केवट ने मना कर दिया, नहीं प्रभु केवट ले लो उतराई, हाँ केवट ले लो उतराई, भैया मेरे पास नहीं है कछु पाई, मेरे पास नहीं है कछु पाई, करो इसको स्वीकार तेरी। भगवान कह रहे हैं केवट
केवट को कह रहे हैं, हे भगवान भैया केवट कि करो इसको स्वीकार, तेरी होगी जय जयकार। करो इसको स्वीकार, तेरी होगी जय जयकार। तेरे होगा, तेरा होगा बेड़ा पार। हम बैठ आए हैं तेरी नाव में हो, हम बैठ आए हैं तेरी नाव में, हम बैठ आए तेरी नाव में। भैया आज हमारे पास कुछ भी नहीं केवट, ये सीता जी ने जो अंगूठी दी इसी को ले लो। केवट कहने लगा, प्रभु हमारे संस्कार में, हमारे व्यवहार में ऐसा नहीं आया, क्योंकि सीता जी हमारी बेटी के समान है और हम बेटी का धन नहीं लेते कभी भी। जनक दुलारी हैं हम, प्रभु अपनी बेटी के घर का धन, बेटी के पैसे को हम नहीं लेंगे, आप इसको रखिए संभाल करके। चलो ठीक है, अब क्या आओगे जब दे देना। फिर कहने लगा केवट, प्रभु हमारे में तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है। क्यों? कि हम तुम दोनों एक ही बरादरी के तो हैं। अब लक्ष्मण जी को फिर गुस्सा आया कि हम रघुवंशी हैं, सूरवंशी हैं, और ये छोटी जात का, निषाद राज जात का है और अपने को हमारी बराबर कहता है। राम जी ने फिर लक्ष्मण जी को शांत किया, नहीं लक्ष्मण भैया गुस्सा नहीं करते, केवट सही कह रहा है। कैसे सही कह रहा है? देखो भगवान, हम कैसे, हम और आप एक बरादरी के, कि जैसे तुम हो खेवैया वैसे हम हैं हो, जैसे तुम हो खेवैया वैसे हम हैं, और भाई भाई से लेना बड़ी शर्म है, भाई भाई से लेना बड़ी शर्म है। मैंने किया गंगा पार, मुझको करना भव से पार। मैंने किया गंगा पार, मुझको करना भव से पार। तेरी होगी जय जयकार, सुनो सुनो जी सरकार। बैठे बैठे रहो जी मेरी नाव में हो, बैठे बैठे रहो जी मेरी नाव में हो। मेरी छोटी सी नाव प्रभु जादू बर पाम, अब डर नहीं लागे राम। बैठे बैठे रहो जी मेरी नाव में हो, अब बैठे रहो मेरी नाव में। भगवान हे दया के सागर, दया सिंधु दातार, मैंने आपको गंगा से पार कर दिया, जब मैं आपके तट पे आऊं प्रभु मुझे भव सागर से पार कर देना। इतनी मेरी प्रार्थना आपके श्री चरणों में है नाथ, मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए, तभी मुझे भव से पार कर देना, क्योंकि मैं संसारी हूँ, भूलनहार हूँ और आप बख्शनहार हैं। प्रेमियों, यही हम दाता सतगुरु दाता दयाल महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज हम खुद आपके तट पर आए हुए हैं, श्री रामनंदपुर धाम में। हमारी तो क्या होती, हम तो केवट कहाँ बन सके। प्रभु आप स्वयं श्री नारायण के अवतारी हैं, आप स्वयं विष्णु के अवतारी हैं। प्रभु आपके घाट पर आ गए हैं, जैसे भी हैं, भरे हैं बुरे हैं, प्रभु आपके चरणों में आगे हमको भी भव सागर से पार कर देना। आपके श्री चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, यही विनती है, और इसको स्वीकार कर लेना। प्रेमियों, हम भी अपने भगवान सतगुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, हे दया के सागर, हे कृपा के सागर, हम जैसे जीवों को उद्धार कर देना, ताकि हम आपके श्री चरणों में जन्म जन्म तक हर युग में आपके चरणों की सेवा करते रहें, आपके दरबार की सेवा करते रहें, और आपके श्री दर्शनों का इसी प्रकार से लाभ प्राप्त करते रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रेमियों, श्री गुरु महाराज के चरणों में हमारी ये विनती रहती है, यही प्रार्थना रहती है। मेरा भी ये धर्म है, मेरा थोड़ा सा यही खुशी है मुझे कि मैं भगवान के इसी प्रकार से अपने इस तुच्छ बुद्धि से, मेरे में तो इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन उनके गुणगान गाता हूँ आप लोगों के साथ में रह करके। आप भी श्री गुरु महाराज के चरणों में हाजिर लगाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें जिन्होंने नहीं किया, और इसको ओके जरूर करते रहे। प्रभु की कृपा हमारे पर बनी रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।